जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम संविधान सभा का वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। चलिए उसका कुछ रिवाइज कर देते हैं। पहले क्लास वाला कुछ रिवाइज आपको कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946। और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और तीसरी बैठक दोस्तों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, 13 दिसंबर 1946। तो यानी पहली बैठक 9 दिसंबर, 9, 11, 13, यानी कि दो के अंतर पर आप याद रख सकते हैं। देखिए 9 से हो गया 11, 11 से हो गया 13। तो बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और तीसरी बैठक कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अब चलिए दोस्तों, हम प्रस्तावना की ओर कदम बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना, याद रखिएगा दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी, यानी कि दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। और वो कब किया गया है दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और इसी संशोधन के दौरान प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द क्या था दोस्तों? पहला था समाजवाद, समाजवाद। दूसरा पंथ निरपेक्ष। तीसरा अखंडता। यानी कि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो कौन था दोस्तों? पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बताइए दोस्तों, संविधान में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। और ये 3 शब्द आप देख लीजिए। अब बात आता है दोस्तों, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? तो दोस्तों प्रस्तावना संविधान का भाग है, ऐसा केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो क्या कहा गया दोस्तों? प्रस्तावना संविधान का भाग है, ऐसा केरल राज्य बनाम वर्सेज केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। और साथ ही यह भी कहा गया था कि विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है और संशोधन के दौरान इसके मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, यानी कि मूल ढांचे को प्रभावी नहीं किया जा सकता है। अब बात आता है दोस्तों, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है कि नहीं? तो दोस्तों प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऐसा निर्णय यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1973 के निर्णय में घोषित किया गया था कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों यदि कोई सरकार या कोई नागरिक अगर प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो प्रस्तावना इसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों प्रस्तावना संविधान न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और यदि कोई नागरिक या सरकार इसकी अवहेलना करती है तो हम इसकी सहायता के लिए अदालत की रक्षा नहीं ले सकते हैं, इसकी रक्षा के लिए अदालत की सहायता नहीं ले सकते। तो बताइए प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान का भाग है? हाँ है। किस मामले में कहा गया था? तो केशवानंद भारती मामले 1973 में, केरल राज्य बनाम वर्सेज केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। अब दोस्तों देखिए,
प्रस्तावना यानी कि दोस्तों प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। 3 तरह के न्याय। वो न्याय की बात क्या है दोस्तों? पहला है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। यानी कि दोस्तों प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। पहला क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 आपको याद रखना है। तो बताइए दोस्तों प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है? 3 तरह के न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। और प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 तरह के स्वतंत्रता, 5 तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है। अब ये क्या है दोस्तों? तो पहला है विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार। पहला है विचार, अभिव्यक्ति। तीसरा है विश्वास। चौथा है धर्म और 5वां है उपासना। यानी कि दोस्तों 5 तरह की प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विचार अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और 5वां है उपासना। तो ये भी दोस्तों आपको याद रख लेना है संविधान में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई। अब दोस्तों संविधान में 2 तरह के समता की बात की गई है। तो समता क्या है दोस्तों? पहला है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर। यानी कि दोस्तों प्रस्तावना में 2 तरह की समता की बात की गई है। समता यानी कि समता मतलब समान। 2 तरह के समता की बात की गई है। पहला है दोस्तों प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और दूसरा है दोस्तों अवसर। तो ये भी दोस्तों आपको याद रख लेना है प्रस्तावना में 2 तरह की समता की बात की गई है। और दोस्तों आते हैं हम, देखिए भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो अंशतः कठोर का मतलब हो गया दोस्तों इसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है, यानी कि आसानी से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता कठोर संविधान। और लचीला संविधान का मतलब है कि इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो ये भी हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रस्तावना में, मतलब प्रस्तावना को कब पेश किया गया था संविधान सभा। तो दोस्तों देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तावना पेश किया गया था। यानी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश किया गया था। और इसमें कहा गया था कि यह संविधान भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। मतलब प्रस्तावना में कहा गया था कि यह संविधान संविधान सभा भारत में एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और भविष्य में अपने प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की घोषणा करती है। तो ये हो गया पहला बात दोस्तों, पहला बात ये कहा गया था। और दूसरा कहा गया था दोस्तों ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे संघ का हिस्सा होंगे। यानी कि दोस्तों संघ मतलब भारत राज्यों का संघ है। तो जो भी क्षेत्र इसमें शामिल होना चाहेंगे वो संघ का हिस्सा होगा। यह हो गया दोस्तों। अब तीसरा बात क्या कहा गया था दोस्तों? उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी कि सभी क्षेत्रों तथा सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा।
और चौथा क्या गया था, कहा गया था दोस्तों, भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब न्याय, भारत के सभी लोगों को न्याय की बात की गई थी। पहला न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विश्वास और अभिव्यक्ति, विचार, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब बात प्रस्तावना में की गई थी। तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि का मतलब दोस्तों कानून। तो कानून के सामने सब बराबर है, मतलब कानून के आगे कोई मतलब अलग अलग नहीं है। विधि के समक्ष समानता यही कहता है कि विधि के सामने सभी लोग बराबर हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम आते हैं स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, यानी कि स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन कैसे हुआ वो हम देखते हैं। अधिनियम द्वारा परिवर्तन, देखिए देश रियासत जो संविधान सभा से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया, उनके प्रतिनिधि भी धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो चुके थे। यानी कि भारत में संविधान सभा में 6 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो चुके थे 28 अप्रैल 1947 को। और 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए भारत पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो गए थे। और देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में सभा में निम्न 3 स्थितियों में परिवर्तन किए, यानी कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा के स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए थे। वो 3 परिवर्तन क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो दोस्तों सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया, जो कि स्वेच्छा से कोई भी कानून बना सकती है। और इस अधिनियम ने ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कोई भी कानून भारत के संदर्भ, मतलब भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया गया उसको समाप्त करने या बदलने की अधिकार दे दिया था। तो ये हो गया। और दूसरा हो गया दोस्तों आपका संविधान एक विधायिका भी बन गई थी। विधायिका का मतलब कानून बनाने वाली संस्था। तो संविधान एक विधायिका भी बन गई थी। दूसरे शब्दों में इसे कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। पहला स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाना, दूसरा देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करने थे। इस तरह संविधान सभा स्वतंत्र भारत की एक संसद बन गई थी। और जब भी सभा का बैठक संविधान सभा के रूप में होता था तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। यानी कि जब भी सभा का बैठक संविधान सभा के रूप में होता था तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो ये हो गया। और तीसरा हो गया, और ये दोनों कार्यों के रूप में संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक इन दोनों कार्यों को करते रहे, जब तक कि संविधान सभा की पूरी प्रक्रिया बन गई थी, संविधान पूरी तरह से बन चुकी थी। और तीसरा क्या हो गया दोस्तों? देखिए तीसरा में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से हट गए थे। यानी मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से बाहर हो चुके थे। इसी के वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों में से घटकर 299 हो गई। और भारतीय प्रांतों को जो आवंटित की गई थी 296 सीटें, उससे घटकर 229 हो गई। और देशी रियासत को जो आवंटित की गई थी 93 सीट, उससे घटकर 70 हो गई थी। इसी के वजह से मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, हट गए, तो इसके वजह से सदस्य भी घट गया था। तो ये होगा दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं अन्य कार्य। देखिए अन्य कार्य का मतलब राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब नियुक्त किया गया, ये सब हम जानते हैं। देखिए संविधान के निर्माण और आम कानून लागू करने के अलावा भी संविधान सभा ने निम्न कार्य किए थे। इसमें क्या था कि इसने
मतलब इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया। 22 जुलाई 1947, यानी कि दोस्तों राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब चुने गए, तो 24 जनवरी 1950 को चुने गए। अब देखिए दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, यानी कि दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुए थे। यानी कि 2 वर्ष 11 महीना और